दोस्तों 4 अगस्त 2025 भारत का इंग्लैंड दौरा और भारत टेस्ट मैच जीतता है इंग्लैंड से। और भारतीय टीम के हेड कोच बड़ी दिलेरी से एक बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस बयान में वो कहते हैं वी आर नॉट अ यंग टीम, वी आर अ गन टीम। और उसके बाद 26 नवंबर 2025 को भारतीय टीम के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं वी आर अ यंग टीम और हमें सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये दोगलापन आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 महीने में बातें बदलने लगी दोस्तों? कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड में गौतम गंभीर से एक सवाल पूछा जाता है वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर और ट्रांजिशन को लेकर। गौतम गंभीर कहते हैं कि ये ट्रांजिशन वगैरह जो शब्द है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्या होता है ये ट्रांजिशन। और आज गौतम गंभीर 26 तारीख को ये कहते हैं कि ये टीम ट्रांजिशन में है। ये दो तरफा बातें आखिर गौतम गंभीर किसे बचाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं? क्या कुर्सी से गौतम गंभीर को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना लगाव हो गया है कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? फिर वो ये कहते हैं कि ये यंग टीम है। शायद इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बॉलर्स और बैटर्स, टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर एक साथ चले गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और छोड़ कर गए हैं, वो ये कह रहे हैं। फिर ये बातें किसने कही थी कि वी वांटेड अ यंग टीम, वी वांटेड अ यंग कैप्टन? आप विराट कोहली को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर ये क्यों कहते थे कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली इंग्लैंड जाएंगे तो अगर हम सीरीज हार जाते हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, आप वहां 2-2 से जीत गए। अच्छा, एक सवाल और होता है दोस्तों गौतम गंभीर से। मैं आपको असल में हिपोक्रेसी जो होती है ना गौतम गंभीर की, जो तमाम इतने सालों से चली आ रही है, वो मैं एक एक करके पॉइंट के साथ आपको बताता हूं कि कब गौतम गंभीर ने क्या कहा है और कैसे उनके सुर बदल रहे हैं। गौतम गंभीर जब रवि शास्त्री 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत कर आए थे, उनकी कोचिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 71 सालों के बाद हराया था, तो गौतम गंभीर ने कहा था कि रवि शास्त्री ने थोड़ी ना सीरीज जीती है, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए और क्रेडिट कप्तान को भी नहीं जाना चाहिए। आज उनसे सवाल पूछा कि आप बतौर टेस्ट कोच अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं, तो दोस्तों उन्होंने पता क्या कहा? वो पहले कहते थे ना कि टीम इज इंपॉर्टेंट, नॉट गौतम गंभीर और नॉट एनी इंडिविजुअल। आज वो कहते हैं कि आपके सामने जो बंदा बैठा है, ये मत भूलिए कि उसी बंदे की कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसी बंदे की कोचिंग में भारत ने एशिया कप का खिताब जीता, उसी बंदे की कोचिंग में भारत ने 2-2 से इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की दोस्तों। अरे भाई साहब, वनडे और टेस्ट में कुछ फर्क पता है या नहीं? आपसे सवाल हो रहा है आपकी टेस्ट कोचिंग को लेकर और आप जवाब दे रहे हैं कि मैंने जिताई है, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जिताई है। कुछ स्टैट्स याद दिलाऊं क्या आपको? वो टीम राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम थी, रोहित शर्मा की बनाई हुई टीम थी। वो आपकी बनाई हुई टीम नहीं थी, आपने नहीं जिताया। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 किए, रोहित शर्मा ने फाइनल में मैच जिताया। आपका कहां से योगदान आ गया भाई साहब? और एशिया कप, जो आप एशिया कप की बात कर रहे हैं ना, 2016 में जब महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक बनी थी ना, और आपने कहा था कि क्रिकेटर्स पे बायोपिक नहीं बननी चाहिए, दे आर नॉट अ हीरो, दे आर नॉट रोल मॉडल्स, आर्मी वालों पे बननी चाहिए। फेयर इनफ, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन क्रिकेटर पे क्यों नहीं बननी चाहिए? इतनी जेलसी, इतना दोगलापन कि आपको किसी की खुशी पसंद ही नहीं आ रही और अब आप अपनी बखान कर रहे हैं। आज आप पहले ये कहते थे कि गौतम गंभीर मायने नहीं रखता है, टीम इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आपने क्यों नहीं बोला कि मैं गौतम गंभीर अपने पूरे होशो आवाज में हर्षित राणा को साक्षी मानते हुए ये कहता हूं कि मैं रिजाइन कर रहा हूं टेस्ट टीम से? कह देते आप आज। लेकिन नहीं भाई साहब, आपको तो एक छत्र राज चलाना है ना। आप तो आपने असल मायने में पता क्या किया है? गौतम गंभीर को यह भी गिनाना चाहिए कि जो इमारत विराट कोहली ने बनाई थी ना भारत में 7 सालों में, उस इमारत को आप लात और जूते मारकर गिरा रहे हैं और आपने लगभग गिरा दिया है।
क्योंकि ग्रोवेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका के कोच कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको और टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों को भी कि वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया गिड़गिड़ाए, टीम इंडिया भीख मांगे। अरे भाई साहब, हमने तो वो दौर देखे हैं जब अपोजिशन का कैप्टन फाफ डुप्लेसी आकर कहता था कि इंडिया को कैसे हराएंगे, मैं तो चिंता में डूब गया हूं। ये फाइनल फ्रंटियर कहलाता था इंडिया का दौरा। मतलब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो होती थी यहां पर इंडिया में आने से पहले। आज सेना टीमें आती हैं, कहती हैं कि चलो इंडिया को हरा के आते हैं। ये कर दिया है आपने। हिपोक्रेसी आपकी खत्म नहीं हो रही है। विराट कोहली को लेकर आप कहते थे 2019 वर्ल्ड कप में जब हारी टीम, कप्तानी से हटा देना चाहिए। तो कोच साहब, आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी ना। आपका फ्यूचर बीसीसीआई डिसाइड करेगा और विराट रोहित का फ्यूचर आप डिसाइड करोगे। आपने यही कहा ना आज कि बीसीसीआई को जो करना होगा वो मेरे फ्यूचर के साथ करेंगे। तो भाई साहब, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि रोहित विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। ये वो पॉइंट है दोगलेपन के इनके, जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं दोस्तों। और ये आज से नहीं है, आज से बिल्कुल नहीं है, हमेशा से गौतम गंभीर की ये बातें रही हैं। कभी ये कह देना, कभी वो कह देना, कभी कप्तान को रगड़ देना, कभी ये कह देना कि कैसे विराट कोहली अपनी सल्तनत जमा कर रखे हुए हैं, ये हो जाए वो हो जाए। मतलब यार, अश्नीर ग्रोवर का वो मुझे डायलॉग बार बार याद आ रहा है कि रुक, अभी तेरा दोगलापन उतारता हूं। कौन उतारेगा आपका दोगलापन? कब छोड़ेंगे आप टेस्ट टीम को? सवाल आपसे पूछा जाता है कि आगे फ्यूचर क्या देखते हैं, आप आ जाते हैं कि मैंने ये जिताया, मैंने वो जिताया। तो फिर क्रेडिट कौन मांग रहा है? ये तो आप खुद क्रेडिट में डूब गए। बस करिए गंभीर साहब, छोड़ दीजिए, भारतीय क्रिकेट को छोड़ दीजिए। वो इमारतें जो बड़ी बड़ी हमने बनती हुई देखी थी विराट शास्त्री, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा की एरा में, उसे ध्वस्त मत करिए। अब तो टीमें, पाकिस्तान हंस रहे हैं हम पर। ऐसा कभी हुआ नहीं था। दो कौड़ी के देश भी हंस रहे हैं, बताओ, आपकी वजह से। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। और एक पॉइंट और मैं जो आपको बताना वाला हूं गौतम गंभीर को लेकर। गौतम गंभीर का पीआर भी दोस्तों तगड़ा चल रहा है। अब पता क्या चल रहा है? अचानक से गौतम गंभीर की उपलब्धियां सामने आने लगी। क्या आने आ रही हैं? अरे भाई साहब, गौतम गंभीर की कप्तानी में हमने जिम्बाब्वे को 4-1 से हराया, हमने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। अरे भाई साहब, बस करिए यार। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो पैर पकड़ लोगे मेरे भाई। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया, विराट कोहली इंग्लैंड में जीत के आया, पर विराट कोहली कभी गिनाता नहीं है दोस्त। आपने तो बखियां उधेड़ दी हैं भारतीय क्रिकेट की। शुभमन गिल को आपने पपेट बनाया हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, रोहित शर्मा और विराट कोहली को। कितने लड़के खिलाए आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की, जरा मुझे ये बताइए। इस टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरेल डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, आईपीएल से आए। साई सुदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, 38 की औसत है साई सुदर्शन की। कैसे खेल रहे हैं वो? सरफराज, जिनकी 70 की औसत है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन पर क्या लेबल लगा दिया गया है? लीक करते हैं खबर, लीक करते हैं खबर। क्या लीक कर दिया? आपकी हिपोक्रेसी। पहले कहते थे भाई साहब कि विदेशी कोच आते हैं इंडिया में, पैसे कमाते हैं, कोई इमोशंस रहते नहीं है, कमाकर चले जाते हैं, इनको भगा देना चाहिए। उस दिन जिस दिन गंभीर कोच बने थे, खबर निकल कर आई थी कि गौतम गंभीर ने मॉर्नी मॉर्कल और रायन टेंडुलकर की डिमांड की है। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? दोस्तों, अब मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। गौतम गंभीर की एक एक हिपोक्रेसी को आपको भी एक्सपोज करना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।